बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इमरान खान साहब को अरेस्ट हुए काफ़ी घंटे हो चुके हैं। अब इस वक्त रात का वक्त है, तकरीबन कोई 12:30 बज रहे हैं, पौना 1 बज रहा है। कुछ अपडेट सबसे पहले आपको दे देता हूँ, उसके बाद क्योंकि मैंने जजमेंट पूरी पढ़ ली है और कमाल की जजमेंट है, उसके हवाले से थोड़ा तफसीली आपको अपना तज्जिया दे दूँगा। सबसे पहले अपडेट्स तो ये हैं कि जब इमरान खान साहब को ज़मान पाक लाहौर से अरेस्ट किया है आज, तो सबसे पहली खबर ये आ रही थी कि उनको कोट लखपत जेल लाहौर मुंतकिल किया जा रहा है। उसके बाद खबर ये आई कि नहीं, उनको इस्लामाबाद ले जाया जाएगा। उसके बाद खबर ये आई क्योंकि इस्लामाबाद हेलीकॉप्टर के ज़रिए लेके जाने, लिहाजा लाहौर एयरपोर्ट पर इमरान खान को ले गए। उसके बाद खबर ये आई कि क्योंकि मौसम की ख़राबी है, हेलीकॉप्टर के ज़रिए सफ़र नहीं हो सकता, लिहाजा अब उनको कोट लखपत जेल लेके जाएंगे। उसके बाद खबर ये आई कि नहीं, अब दोबारा इस्लामाबाद बाय रोड लेके जा रहे हैं। उसके बाद खबर ये आई कि अडियाला जेल में तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, लेकिन फाइनली इवेंचुअली इमरान खान साहब को अटक जेल ले जाया गया। 6:50 शाम अटक जेल उनको पहुंचा दिया गया। मेडिकल टीम ने सबसे पहले उनका मुलाहिजा किया। 5 रुकनी डॉक्टर्स की टीम थी। इमरान खान की जो लीगल टीम है, वकला जो है, वो भी वहाँ पर पहुँच गए और वहाँ पर पहुँचकर उन्होंने इमरान खान से मिलने की कोशिश की है। अटक जेल के जो सुपरिटेंडेंट हैं और जो एडिशनल होम सेक्रेटरी हैं वहाँ पे उनसे मुलाकात की, इजाज़त मांगी है, लेकिन अभी तक बकौल इमरान खान की लीगल टीम के उनको कोई जवाब नहीं मिला है। लीगल टीम का मौक़िफ़ यह है कि हम इमरान खान से इस वजह से मिलना चाहते हैं क्योंकि हमने उनसे पावर ऑफ अटर्नी यानी कि वकालतनामा साइन कराना है, हमने उनसे कुछ दरख्वास्तों पर दस्तखत लेने हैं, हमने ये जो तोशाखाना ट्रायल कोर्ट ने फ़ैसला दिया है इसके ख़िलाफ़ जो अपील करनी है, उस अपील पर इमरान खान के दस्तखत, क्योंकि वो एपेलेंट हैं, हमें वो चाहिए। उसके अलावा हमने इमरान खान की खैरियत मालूम करनी है, उनके कपड़े या उनके खाने पीने की कुछ चीज़ें जो हैं वो उन तक पहुँचाना है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी जेन्युइन है। कोई भी कैदी जब जेल में उसको मुंतकिल किया जाता है तो ये उसके बुनियादी हकूक़ हैं कि वो अपने वकला से मिल सके, वो डॉक्यूमेंट्स जो भी वकला साइन करवाना चाहते हैं वो साइन कर सके, और उसके अलावा उसका जो वेलफेयर है, मिसाल के तौर पे उसके कपड़े, जूते, उसकी कोई खाने पीने की चीज़ जो भी मुनासिब तरीके से पहुंचाई जा सकती है वो उसको पहुंचाई जाए। लेकिन अभी तक की जो अपडेट है उसके मुताबिक इमरान खान की जो वकला की टीम है उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो सकी है, और जो दस्तखत वो लेने चाहते हैं इमरान खान से अपील पर तोशाखाना ट्रायल को जो चैलेंज करना है, उस हवाले से भी अभी तक कोई ख़बर नहीं आ सकी है कि उनकी कामयाबी। एक तो ये चीज़। दूसरा अपडेट आपको ये दे देते हैं कि इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर जो क्रैकडाउन हुआ है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सवात में कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया। मुराद सईद के वालिद की खबर आ रही है कि उनको गिरफ़्तार किया गया। ज़मान पाक लाहौर के बाहर खबर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 25 के करीब कारकुनान एहतजाज कर रहे थे, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। कराची प्रेस क्लब के बाहर खबर यह है कि 5 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान कर रहे थे एहतजाज, उनको अरेस्ट कर लिया गया। ये उस हवाले से ख़बरें हैं। अब इससे पहले कि मैं आपको जजमेंट की तरफ लेके जाऊं और जजमेंट आपको बताऊं, क्योंकि मैंने वो जजमेंट अब पूरी पढ़ ली है और अपनी नौयत का एक अजीब व गरीब किस्म का वो फ़ैसला है जिसमें बुनियादी जो तकाज़े इंसाफ के और कानून के हैं उनको मिस कर दिया गया है। इससे पहले कि मैं उसके ऊपर बात करूं, मैं सबसे पहले जो इस जजमेंट से मुतल्लिका आज का एक शॉर्ट ऑर्डर जज हुमायूं दिलावर ने लिखा है और जारी किया है उसका हवाला देना ज़रूरी समझता हूं, तो सबसे पहले उसकी तरफ चलते हैं। ये जो शॉर्ट ऑर्डर है 5 अगस्त 2023 फ़ैसला है, 12:30 बजे टाइम भी लिखा हुआ है शॉर्ट ऑर्डर के ऊपर। इसको मैं थोड़ा सा आपको रेफ़र कर दूं, फिर मैं तफसीली जजमेंट की तरफ जाता हूं। इसमें एक चीज़ जो है वो एक चीज़ से मुझे ज़रा ताज्जुब हुआ, तो वो मैं सामने लाना चाह रहा हूँ। वो कहते जी, सिंस नोबडी, ये 12:30 बजे जज साहब बोल रहे हैं कि सिंस नोबडी आर्ग्यूड एप्लीकेशन फाइल्ड बाय एक्यूज्ड क्वेश्चनिंग मेंटेनेबिलिटी ऑफ कंप्लेंट, हेंस ऑन दिस स्कोर एंड ऑन द बेसिस ऑफ अर्लियर फाइंडिंग्स इन ऑर्डर डेटेड 5/5/23 एंड 8/7/23 द सेड एप्लीकेशन इज डिसमिस्ड। यानी कि वो कह रहे हैं क्योंकि कोई बहस ही नहीं करने आया, मेंटेनेबिलिटी की जो दरख्वास्त है कि ये केस काबिल समात है। पता ना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक दिन पहले कहा था कि बहस तो सुने ख्वाजा हारिस की, उसके बाद फैसला करें काबिल समात है या नहीं है। तो 12:30 बजे जज साहब ने कह दिया है कि क्योंकि कोई बहस करने आया ही नहीं, लिहाजा इसको खारिज किया जाता है उन फाइंडिंग्स की रोशनी में जो 2 दफ़ा पहले मैं खारिज कर चुका हूँ और कह चुका हूँ कि काबिल समात है। 12:30 बजे उन्होंने ये कह दिया। अब एक चीज़ जो गौर तलब है ना, मैं आपको पहले भी ये कह चुका हूँ
कि जब ऊपर अदालत से किसी अपर कोर्ट से एक डायरेक्शन आता ना कि वकील को सुने और उसके बाद फैसला सुनाए, तो लोअर कोर्ट नॉर्मली क्या ऑलवेज हमेशा उस चीज़ को फॉलो करते हैं। वकील को सुनने में कुछ हेयरिंग्स लग भी सकती हैं, 2, 3, 4, 5 हेयरिंग्स लग सकती हैं, बहस 2-3 हेयरिंग्स पर मुहित हो सकती है, वो सुनते हैं। कोई एक आध हेयरिंग पे वकील अवेलेबल नहीं है, वो सुनते हैं। वो डिलेइंग टैक्टिक्स, वो पूरा डिलेइंग टैक्टिक्स ये नहीं होते कि कोई एक आध तारीख वकील जो है उस पर अवेलेबल नहीं है तो ये डिलेइंग टैक्टिक्स में आता है। वो पूरा एक स्कीम ऑफ थिंग्स होती है जिससे जनरली फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ट्रायल के कंक्लूजन को डिले किया जाता है। वो डिलेइंग टैक्टिक्स तो 1, 2, 4 तारीखें तो कोई ऐसी बड़ी बात है ही नहीं कि अगर ऊपर से डायरेक्शन आए वकील साहब को सुने तो 4, 5, 6 तारीखें भी उसके ऊपर लग जाएं तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक भी तारीख नहीं लगी है। जो नोटिस करने वाली बात वो ये है कि 12:30 बजे जज साहब डिसमिस करें कह के कि वकील नहीं है बहस करने के लिए। कोर्ट टाइम खत्म होने का ही इंतजार कर लें, कोई 3, 3:30 बजे तक तो कोर्ट टाइम होता है। अगर उसी दिन भी फैसला करना है तो कोर्ट टाइम तो खत्म होने का इंतजार। नॉर्मली जजेस कोर्ट टाइम खत्म होने का, मिसाल के तौर पे बहुत सारे केसेस में हमने लिटिगेशन में देखा है कि आखिरी मौका दिया जाता है बहस करने, उसके बाद आता है कतई आखिरी मौका। ये मैं आपको नॉर्मल प्रैक्टिस बता रहा हूं कि आखिरी मौका, फिर कतई आखिरी मौका, फिर कतई आखिरी मौके के ऊपर भी कतई हो जाता होता है कई दफा हमारी अदालतों में। तो लेकिन चले हम उस तरफ नहीं जाते। मैं समझता हूं कि लेट्स अज्यूम फॉर अ मोमेंट कि ये आखिरी मौके के बाद कतई और आखिर वाला कतई आखिरी मौका था, और उसके बाद भी अगर आपने उस दिन फैसला सुनाना था तो कोर्ट टाइम जब तक है तब तक वकील साहब आ सकते हैं, तो तब तक तो आप रुक जाए। आपने 12:30 बजे वो फैसला से, पहली बात। दूसरी बात, 12:30 बजे वो कह रहे हैं दैट वाइड माई डिटेल्ड जजमेंट ऑफ टुडे consists upon 30 pages. This court finds it more than convincing that the complainant has produced confidence-inspiring, well-knitted and corroborated evidence, and so the charge against the accused has successfully been proven that accused has committed offense of corrupt practices. अच्छा, अब वो जो आगे की बात है वो तो सिंपल है, वो तो पता है सबको कि उन्होंने कह दिया कि इमरान खान करप्ट प्रैक्टिस के मुर्तकिब हुए हैं। लेकिन पहली बात इंपॉर्टेंट है, वो कहते हैं वाइड माई डिटेल्ड जजमेंट ऑफ टुडे। ये शॉर्ट ऑर्डर में लिख रहे हैं कि मेरी आज की जो डिटेल्ड तफसीली फैसला है वो 30 सफ़ात पर मुश्तमिल है। अब सवाल मेरा ये है, बड़ा आजिज़ी से मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि इस शॉर्ट ऑर्डर के ऊपर जो वक्त लिखा हुआ है, जो जज साहब ने खुद लिखा है, वो 12:30 बजे लिखा हुआ है कि 12:30 बजे ये शॉर्ट ऑर्डर टाइप हो रहा है। 12 बजे तक वो वकील का इंतजार कर रहे हैं, 12 बजे तक वकील का इंतजार कर रहे हैं, 12:30 बजे वो ये शॉर्ट ऑर्डर टाइप करवा रहे हैं, यानी कि आधे घंटे में। और आधे घंटे में वाइड माई डिटेल्ड जजमेंट ऑफ द डे कंसिस्ट्स अपॉन 30 पेजेस। वो कह रहे हैं कि मेरी जो तफसीली फैसला है वो 30 सफ़ात पर मुश्तमिल है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि 12 से 12:30 के दरमियान 30 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जज साहब ने लिख भी लिया। इज दैट पॉसिबल? और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो क्या फैसला पहले से उन्होंने लिखा हुआ था और उसके बाद उसके कोई कंक्लूडिंग चीज़ें जो है वो एंड में डालें? जो भी दोनों में से सिचुएशन है, सवाल ये पैदा होता है कि हजूर वाला इतनी जल्दी क्या थी, इतनी उजलत क्यों? कानून के इंसाफ के तकाजे, यहाँ पे एक मर्डर ट्रायल भी होता है, किसी रेपिस्ट का ट्रायल भी होता है, किसी हैबिचुअल ऑफेंडर का ट्रायल भी होता है। तो आर्टिकल 10A राइट टू अ फेयर ट्रायल के मुताबिक सारे कानूनों इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाते हैं, उसको पूरा मौका दिया जाता है अपने डिफेंस का, अपने दिफा का, उसके वकील को बहस का मौका दिया जाता है, वो कोई गवाहान पेश करना चाहता है उसका मौका दिया जाता है, बहस सुनी जाती है, उसके बाद फिर एक प्रॉपर ट्रायल देने के बाद उसके बाद इवेंचुअली अदालत का यकीनी तौर पे हक है कि अदालत फैसला सुनाए। लेकिन यहाँ पर ये पहली बात तो ये अजीब व गरीब है कि 12:30 बजे जज साहब शॉर्ट ऑर्डर लिख रहे हैं, 12 बजे तक तो वो वकील का इंतज़ार कर रहे हैं और 12:30 बजे वो कह रहे हैं कि मैं 30 सफ़ात का तफसीली फ़ैसला लिख चुका हूँ। तो 30 मिनट्स में क्या 30 पेजेस का फ़ैसला लिखा जा सकता था? ये एक सवाल है। और अगर नहीं लिखा जा सकता था तो क्या पहले से लिखा हुआ था? और अगर पहले से लिखा हुआ था तो क्या ये मुनासिब प्रैक्टिस है कि आप
पहले से फैसला लिख के रखें, क्योंकि जब ट्रायल मुकम्मल होगा और आपने पूरा एविडेंस देख लिया और उसके बाद बहस सुन ली, तो बहस के बाद इवेंचुअली जज साहब काफ़ी गौर व फिक्र और तफक्कुर व तदब्बुर करने के बाद और कानूनी निकात और वाक़यात और हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखने के बाद माइंड मेकअप करके उसके मुताबिक फिर फैसला करते हैं और फिर उसको लिखवाना शुरू करते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है अदालतों में कि फैसला लिखते हुए काफ़ी दिन लग जाते हैं, 10-10, 12-12, 15-15 दिन में। आपने सुप्रीम कोर्ट में भी देखा होगा कि डिटेल जजमेंट आने में कितना टाइम लग जाता है, लेकिन यहां पे डिटेल जजमेंट अगर 12 बजे तक वो इंतजार कर रहे थे वकील साहब का, तो विद इन 30 मिनट्स उन्होंने, वो कहते हैं कि मैंने डिटेल जजमेंट लिख ली है इस शॉर्ट ऑर्डर के मुताबिक। या फिर वो उन्हें बेहतर पता होगा कि पहले लिखा है, और अगर पहले लिखा है तो सवाल यह है कि वो मुनासिब प्रैक्टिस है या नहीं है। तो एक तो ये चीज़ थी। दूसरा, अब जो तफसीली फ़ैसला है ना जी, वो मैंने पढ़ा है। अब उसमें तफसीली फ़ैसले के मेरिट्स में हमने क्या जाना है इस वक्त, क्योंकि जो अपेरेंटली उसको पढ़ के ही आपको पता लग जाता है कि जो बुनियादी कानून और इंसाफ के तकाज़े वो तो पूरे नहीं हो रहे। मिसाल के तौर पे जज साहब जो हैं, उन्होंने फ़ैसले में ये कहा है कि जी, सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि इल्ज़ाम क्या है। इल्ज़ाम यह है कि इमरान खान ने इरादतन जानबूझ के तोशा खाना के अपने एसेट्स को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रिकॉर्ड में या फॉर्म में डिक्लेयर नहीं किया, ये इल्ज़ाम है। ठीक है। अच्छा, एक सवाल ये भी पैदा होता है कि इलेक्शन कमीशन में डिक्लेयर नहीं किया तो क्या टैक्स रिकॉर्ड्स में डिक्लेयर किया था, और अगर वो छुपाना ही चाहते थे तो क्या टैक्स रिकॉर्ड्स में अगर तो उन्होंने वो मेंशन किया हुआ है, अगर उन्होंने वो मेंशन किया हुआ है, तो क्या फिर ये इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में अगर वो चीज़ सामने नहीं आई उस वक्त पे, जिस वक्त पे आपने इस मामले को उठाया है, तो अगर कोई छुपाना चाहता है वो तो फिर हर जगह से छुपाना चाहता है, अगर कोई करप्शन ही करना चाहता है। तो ये एक तो बात यह है। बहरहाल उन्होंने सबसे पहले तो इल्ज़ाम बताया कि जी इल्ज़ाम ये है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि इस अदालत की जुरिस्डिक्शन दायरे इख्तियार को चैलेंज किया गया था। उसके बाद उन्होंने बताया कि 2 PWs यानी कि प्रोसिक्यूशन विटनेसेस यानी कि इस्तगासा के 2 गवाह हैं। एक का नाम वकास अहमद मलिक है, वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन है, और दूसरे का नाम मुसद्दिक अनवर है। एक PW1 एक PW, दोनों की गवाहियाँ उन्होंने लिख दी है जजमेंट के अंदर। उसके बाद जजमेंट के अंदर कुछ अजीबोगरीब चीज़ें लिख दी गई हैं। मिसाल के तौर पे उन्होंने लिखा, जजमेंट के अंदर वो ये लिख रहे हैं कि 13 मार्च 2023 को खान साहब जुडिशल कॉम्प्लेक्स आए, लेकिन अदालत तक नहीं पहुंच सके क्योंकि बाहर कोई मामलात हो गए थे सिक्योरिटी के, उनके कारकुनान और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज। मतलब कि मेरे हिसाब से ये बिल्कुल इररेलेवेंट बात है, डजंट रिलेट टू द मेरिट्स ऑफ द केस। जज साहब का जो फोकस है उसको वो उसकी तरफ ये इशारा कर रहे हैं। आगे वो कहते हैं फिर एक डेट पे ये हुआ कि इमरान खान का वकील है इंतज़ार पंचोता, उसने ही अटेम्प्टेड टू इन्फ्लुएंस द कोर्ट प्रोसीडिंग्स, उसने कोर्ट प्रोसीडिंग्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, उसने नारे लगाए, फिर हमने कार्रवाई, फिर अदालत ने कार्रवाई करने का फैसला किया, फिर एक ज़बानी माफ़ी मांगी गई ख्वाजा हारिस की तरफ से, उसके बाद हमने कार्रवाई ड्रॉप कर दी। यानी कि वो जज साहब का या कोर्ट का जो पर्सनल एक मामला बन गया था, जिसके वाले से हम बहुत बात करते रहे पिछले वीलॉग्स में भी, उसका जिक्र भी तफसीली फैसले के अंदर आ गया है, जो इस बात की गमाजी करता है या तर्जुमानी करता है या अक्कासी करता है कि जज साहब ज़ाती तौर पे कुछ मामलात उनके बिगड़ गए थे इमरान खान की लीगल टीम के साथ। उसके बाद फैसले में उन्होंने कहा कि इमरान खान ने अपना 342 का बयान रिकॉर्ड कराया। उसके बाद उन्होंने बताया कि इमरान खान ने गवाहान का कहा कि बुलवाना चाहते हैं, लेकिन वो मुस्तरद कर दिए गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब आ जाते हैं कि उन्होंने कहा कि जो मुद्दई का वकील है वो क्या कहता है, उसकी सारी बहस लिख दी। अब उसके बाद जो लाजिम जुज़ होता है किसी भी जजमेंट का, वही होता है कि आप पहले वो बाकी सारे फैक्ट्स वगैरह लिखने के बाद आप पहले कहते हैं कि मुद्दई के वकील की क्या बहस है, फिर आप कहते हैं कि मुल्जिम के वकील की क्या बहस है। वो यहां पे गायब है सारी। तफसीली फैसले में मुल्जिम के वकील की बहस गायब है, कुछ है ही नहीं, और उसमें उन्होंने लिख दिया नन अपीयर्ड ऑन बिहाफ ऑफ द एक्यूज्ड, कोई डिफेंस काउंसिल नहीं आया। तो वो सारी बहस गायब है। ये किसी भी जजमेंट का लाजिम जुज़ है,
मैंने पहले भी कहा ना, ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम, नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड। किसी को सुने बगैर उसके खिलाफ फैसला नहीं सुनाया जा सकता। डिफेंस काउंसिल को सुनना, देखिए डिफेंस काउंसिल जो कि जिरा करता है, क्रॉस एग्जामिन करता है, बहुत सारी चीज़ों को आगे लेकर चलता है, ये उसका राइट है कि एट द टाइम ऑफ द फाइनल आर्ग्यूमेंट ऑफ द केस वो अदालत को पूरा अपना केस फिर समझाता है कि हजूर ये जो मैंने जिरा फलाने PW पे की थी उसमें ये जो सवाल पूछे थे उसका मकसद क्या था। तो अदालत ने इस जजमेंट में वो सारा पोर्शन मिस कर दिया और उसको सामने लाए बगैर, उसको रिकॉर्ड पे लाए, सुने बगैर, उसके बाद उन आर्ग्यूमेंट्स को, उन दलाइल को अपने फैसले में दर्ज किए बगैर ही फैसला सुना दिया। तो ये तो फैसला वैसे ही इस हिसाब से, इसमें ये इतना बड़ा सुकम है, इतना बड़ा सुकम है कि इस एक सुकम की, वैसे तो इसमें बेशुमार बहुत सारे सुकम हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन इस एक सुकम की बुनियाद पे ये फैसला ऊपर अदालत में जब अपील होगी ये ओवरटर्न हो जाएगा। और ना सिर्फ ये कि ये ओवरटर्न हो जाएगा, मतलब कि सेटिसाइड हो जाएगा, कलअदम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा मेरी कानूनी राय में, बल्कि ये कि इस एक पॉइंट की बुनियाद पे इमरान खान साहब को ज़मानत भी मिल जाएगी। ज़मानत क्योंकि जब एक दफ़ा ट्रायल कोर्ट फैसला सुना देता है उसके बाद अपील होती है, तो अपील के साथ जो ज़मानत, जिसको मैं आसान लफ्ज़ों में आपको बता रहा हूँ, वो असल में होता है सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, यानी कि जो सज़ा मिली है, सेंटेंस जो मिले उसको वक्ती तौर पे मुअत्तल कर दिया जाए ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द अपील, क्योंकि इस फैसले के अंदर ये बुनियादी सुकम है जो बादियो नज़र में प्राइमा फेशा ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड जजमेंट में आपको नज़र आ रहे हैं। और उसमें सस्पेंशन जब ऊपर हाई कोर्ट देख रही होती है ना जी, तो ये देखते हैं कि जजमेंट में कोई फ्लॉ है, कोई ऐसा बुनियादी ग्लेरिंग इलीगैलिटी कोई फ्लॉ है, तो ये तो ग्लेरिंग इलीगैलिटी, ये बुनियादी इतना बड़ा फ्लॉ है जो कि सामने रिकॉर्ड पे फ्लोट कर रहा है, ऑन द सर्फेस ऑफ द रिकॉर्ड इट इज अवेलेबल, इट इज फ्लोटिंग, कि इस एक की बुनियाद पे ये जजमेंट सस्पेंड हो सकती है। और मुझे लगता है कि जैसी अपील फाइल होगी और इमरान खान के वकला जो हैं वो पेश होंगे और वो इस बात का हवाला देंगे, तो इमरान खान साहब का जो सेंटेंस है वो सस्पेंड हो जाएगा, सज़ा मुअत्तल हो जाएगी और ज़मानत पे वो बाहर आ जाएंगे और अपील का फिर जो फैसला है वो फिर अदालत करती रहेगी। ये मेरी कानूनी राय है, कानून की रोशनी में और उस प्रैक्टिस की रोशनी में जो मैंने होते हुए देखी और जो मैंने खुद भी कर रहा हूँ वकालत में। तो एक तो ये है। दूसरा उसके बाद ये है कि जज साहब का इतना बड़ा इस जजमेंट के अंदर एक और फ्लॉ ये है कि उन्होंने खुद से उन्होंने एज्यूम करना शुरू कर दिया है कि अगर उसकी बहस होती तो क्या होती। मतलब कि ये एज्यूम ही कर रहे हैं ना, जब वो लिख रहे हैं कि क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान डिफेंस काउंसिल ने ये ऑब्जेक्शन रेस किया था, ये इतराज उठाया था, तो उसका जवाब ये। अच्छा, 342 के बयान में मुल्जिम ने, इमरान खान ने ये चीज कही थी, तो उसका जवाब ये। भाई वो 342 के बयान में जो भी कहा था मुल्जिम ने, या जो ऑब्जेक्शन रेस किया था डिफेंस काउंसिल ने, ख्वाजा हारिस ने, वो ख्वाजा हारिस ही बता सकते थे कि उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। ये बुनियादी हक था इमरान खान का कि उनका वकील बताता बहस के जरिए से, और फिर जज साहब उसको दर्ज करते, रिकॉर्ड करते। मतलब कि आप जज हैं, आप खुद से डिफेंस काउंसिल का रोल तो एज्यूम करके वो जिम्मेदारी तो सर अंजाम नहीं दे सकते, या खुद से तो नहीं आप उधर से पकड़ के कि जी ये ऑब्जेक्शन रेस किया था क्रॉस एग्जामिनेशन में, तो उसका जवाब ये है। आप उनको सुने तो सही ना पहले। तो ये एक बहुत बड़ा सुकम है इस जजमेंट के अंदर, और उसको मद्देनज़र रखते हुए और बाकी इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं। वो जो ट्रांसफ़र केस की बात हो रही थी, जज साहब के मुतासिब होने के हवाले से जो इमरान खान की वकला की टीम का मौक़िफ़ है, जज साहब को जो प्रॉब्लम है, उन्होंने कहा कि जी ये FIA में दरख्वास्त दे दी कि जी मुझे इंसाफ चाहिए इन लोगों से, इन वकीलों से जिन्होंने मेरी फेसबुक मेरे हवाले से फेसबुक पोस्ट का कहा है। तो वो सारी बातें अपनी जगह है। इस एक पॉइंट को सामने रखते हुए इसकी रोशनी में मैं समझता हूँ कि ये फैसला जैसे ही अपील में जाएगा ओवरटर्न हो जाएगा। बट इन द मीन वाइल इमरान खान साहब जेल में जा चुके हैं, अटक में हैं, और अब इस वक्त उनकी लीगल टीम भरपूर कोशिश कर रही है कि किसी तरह उनकी रसाई हो सके इमरान खान साहब तक, और ताकि कानूनी तौर पे मामलात को आगे ले जाया जा सके। इस व्लॉग में इतना ही।
बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। अल्लाह।